नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है सेशन ईयर 2026-28 के लिए, इसमें हम जनरल मेंटल एबिलिटी का जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यूजीसी के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने जो फर्स्ट वीडियो आई थी इस चैप्टर की, इसमें हमने पढ़ा था सेकंड वीडियो में इंडियन एजुकेशन एजेंसी के बारे में। ठीक है, तो उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमारा अगला टॉपिक आता है हमारा एनसीईआरटी, जो कि हमारा एक इंडियन एजुकेशनल एजेंसी है। ठीक है, तो चलिए ये जानते हैं इसके बारे में। तो परिचय की बात करें तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1 सितंबर 1961 में की गई थी। 1 सितंबर 1961 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्य कार्यालय डॉक्टर अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? डॉक्टर कह रहा हूँ श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली में। प्रकृति की बात करें तो एक स्वायत्त संगठन है एक। ठीक है, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो ये एनसीईआरटी किसके अंतर्गत आती है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्वायत्त है, जो कि खुद अपने डिसीजन ले सकती है, अपने इस पर काम कर सकती है, योजनाएं बना सकती है, पॉलिसीज़ बना सकती है इसके लिए। ठीक है, एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य और कार्य की बात करें तो पाठ्यक्रम को तैयार करना इसका मुख्य कार्य है। एक तो स्कूली शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ को तैयार करने का काम करती है एनसीईआरटी। पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करती है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के मानक पाठ्य पुस्तकों, डिजिटल सामग्री और कार्य पुस्तिकाओं को तैयार करने का और उसको प्रकाशित करने का काम कौन करती है? एनसीईआरटी करती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये शिक्षक प्रशिक्षण का भी काम करती है। शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन यानी सर्विस में ज्वाइन करने से पहले और उसके बाद भी प्री सर्विस और इन सर्विस, ठीक है, सर्विस में आने के बाद भी क्या करती है? इनको प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है ताकि जो टीचर है वो समय के साथ अपने आप को अपडेट करते रहें। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नए विचारों और तकनीकों पर शोध करती है और उसको आगे बढ़ावा देती है। इसके साथ साथ वैश्विक सहयोग पर भी ये बल देती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूनेस्को और यूनिसेफ के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम भी करती है। कौन? एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये तो इसके मुख्य कार्य हो गए और उद्देश्य। एनसीईआरटी की मुख्य इकाइयों की बात करें तो पहला आता है एनआईई। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो कि नई दिल्ली में है। इसका मुख्य काम क्या होता है? अनुसंधान और विकास का केंद्र है। ये अनुसंधान का काम करता है, बेसिकली रिसर्च का काम करता है मुख्य रूप से। दूसरा हमारा आता है CIET, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि रेडियो, टीवी और डिजिटल माध्यम से शिक्षा का प्रसार करने का काम करती है। उसके साथ आता है PSSCIVE। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, जो कि कहाँ पे है? भोपाल में है। ये व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान देने का काम करते हैं, वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान देने का काम करती है ये। ठीक है, उसके बाद आता है RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। ये अजमेर में, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में स्थित है, जो कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करती है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की इकाइयाँ हो गई। समाज के प्रति अगर हम एनसीईआरटी के काम क्या, महत्व क्या है समाज और शिक्षा के प्रति, इसको भी जान लेते हैं। तो सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उपलब्ध कराना इसका एक दायित्व बन जाता है शिक्षा बच्चों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति और समाज के प्रति। एनसीईआरटी की किताबें बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध होती है और विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है। जो एनसीईआरटी की किताबें होती है ना, वो ऐसी नहीं होगी मुँह उठा के और किसी राइटर ने छाप दे, नहीं। जो एनसीईआरटी की बुक होती है बहुत ही रिसर्च के साथ, बहुत ही प्रूफ रीडिंग के साथ, ठीक है, उसको तैयार किया जाता है। और उसको ऐसा कहा जाता है कि स्कूल के टीचर भी उनको कहते आए हैं और आज भी आपको कहने को सुनने को मिलेगा कि जो एनसीईआरटी की जो बुक होती है पत्थर की लकीर होती है, उसमें जो लिखा गया है वो बहुत ही रिसर्च करके लिखा गया है। ठीक है, तो कोई हल्की
और छोटी मोटी किताब नहीं है। एनसीईआरटी बहुत ही पावरफुल बुक है, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार होती है। जो एनसीईआरटी की जो किताबें होती है वो देश में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बेस का काम करती है। जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया, जेई का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। ये सारी परीक्षाएं जो बड़ी बड़ी बहुत ही टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है भारत की ये, ठीक है। इन सब का जो आधार है ना वो एनसीईआरटी की किताबें ही होती है, क्योंकि इनकी भाषा जो होती है बिल्कुल सरल और तथ्य सकीर्ण, जिसके अंदर तथ्य होते हैं बहुत ही सटीक होते हैं, ठीक है। जो भी इसमें फैक्ट्स दिए जा रहे हैं बहुत ही प्रूवन होते हैं, रिसर्चेबल होते हैं, उसको रिसर्च करके उसको बताया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ मूल्य आधारित शिक्षा भी प्रदान करती है। एनसीईआरटी की जो पाठ्य सामग्री होती है नैतिकता, नागरिक शास्त्र और संवैधानिक मूल्यों पर विशेष रूप से ध्यान देती है और उसको बढ़ाने के लिए आगे उस पर कदम उठाती है, ठीक है, प्रोत्साहित भी करती है। इसके साथ साथ हम डिजिटल पहल की बात करें जो एनसीईआरटी के द्वारा अपनाया गया है, तो पहला आता है हमारा ई पाठशाला। यहाँ सभी पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो और वीडियो सामग्री मुफ्त में उपलब्ध होती है ई पाठशाला में, ठीक है। उसके बाद हमारा दीक्षा पोर्टल देखने को मिलता है जो कि शिक्षकों और छात्रों के लिए सीखने का एक डिजिटल मंच के रूप में प्रस्तुत करता है। उसके साथ साथ क्या आता है, निष्ठा भी आता है हमारे पास, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है निष्ठा, ठीक है। तो ये कुछ डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा एनसीईआरटी का क्या फंक्शन है, उसकी क्या उसके स्ट्रक्चर क्या, उसका फंक्शन क्या है। तो ये हमारा एनसीईआरटी था। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।